आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बताइए कैसे तो संतुलित इससे करना पहले तो परमाणुओं का परमाणु क्रमांक और उसका प्रतीक याद कर जाना है होगा। और इसी में समीकरण को बनाना सीखते हैं। तो कुछ 3-4 स्टेप बताए थे कि दो परमाणुओं का आपस में या दो यौगिकों का आपस में संयोग करते हैं। तो पहले देखते हैं कि दोनों यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या नहीं। अगर है तो सबसे पहले क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाँ ये पहले यौगिक में हाइड्रोजन और दूसरे वाले यौगिक में ऑक्सीजन, या दूसरे में हाइड्रोजन पहले में ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर के पानी जरूर बनता है। ठीक है, ज़्यादातर स्थिति में बनता है। और जो कार्बनिक यौगिक होगा जैसे मीथेन है या ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेनॉल, हेक्सेन, ये कार्बन परिवार के तत्व, या यूँ कहें कि जो कार्बन श्रृंखला होती है, 2 कार्बन वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक, या इस तरह से 12-10 जैसे यौगिक होता है कार्बन का, उनको जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगा और साथ में पानी भी बनेगा। और वही पानी शुष्क गैस के रूप में माना जाएगा, क्योंकि धुआं निकलता है तो वो पानी पूरा नहीं होता है। उस धुएं में कुछ न कुछ नमी होती है, जिसको हम लोग हाथ में ऐसे बंद करके देखते हैं तो कुछ हमारे हाथ से नमी निकल आती है। वो नमी निकलने का कारण क्या होता है? धुआं गर्म अवस्था में है और हमारे हाथ में पानी मौजूद है, हाथ में नहीं बल्कि अंदर त्वचा में। तो वो धुआं गर्म है, तो जब हाथ पर पड़ती है या उसको हम ऐसे लेकर के बंद करते हैं तो बंद करने पर क्या होता है? ठंडा रहता है। ठंडा होता है, लेकिन वो गर्म धुआं क्या करता है? हमारे त्वचा से पानी को अवशोषित करता है। गर्म चीज़ें क्या होती हैं? सूखेगी तृप्ति के लिए, अपने तृप्ति के लिए, तो वही पानी हाथ के ऊपर निकल आता है। तो वास्तव में ये शुष्क बर्फ कहलाएगा, उसमें पानी नहीं होता है। होता है तो गर्म अवस्था में आता है धुआं। फिर भी पानी कहाँ बनता है, कब बनता है, वो उस धुएं के साथ नहीं है। अगर वो गर्म अवस्था में है तो पानी को उड़ा ले जाएगा। ठीक है, ये वाष्पन की क्रियाएं भी होती हैं इसमें। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कुल मिलाकर के 4 विधियाँ इसमें दिया है। इसमें 2 विधि या एक ही विधि पढ़ेंगे, और जो इसमें जांच एवं त्रुटि विधि है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि इसको अनुमान विधि से पता करना कि बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों परमाणुओं की संख्या संतुलित है या नहीं। ठीक है, तो पहला वाला संतुलित करके आसानी से समीकरण बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से संतुलित किया जाएगा। तो स्टार्ट करें जांच एवं त्रुटि विधि। तो कुछ लिख लेंगे। रासायनिक समीकरण ये हेडिंग रहेगा, संतुलित करना। लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से 4 विधियां
है। पहला यहाँ क्रम से लिखता हूँ। जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरा आंशिक समीकरण विधि। तीसरा संयोजकता विधि। चौथा है आयनिक समीकरण विधि। चार प्रकार की विधियां। इनमें पहला वाला आज अध्ययन करते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे और देखेंगे कैसे है इसको। हाँ, इसको लिख लीजिए, जांच एवं त्रुटि विधि। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको ट्रायल बोलिए या एरर बोलिए। एरर मतलब त्रुटि होता है। एरर, ERROR। वैसे कि आप लोग देखते हैं कहीं कहीं ये एरर मोबाइल की स्क्रीन पर कभी कभी ऐसे दिखाता है, एरर। जी। जब गूगल में कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो वो सर्च नहीं कर पाता या वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो लिखता है एरर कनेक्शन, यानी त्रुटि, कनेक्शन में त्रुटि हुई। और इस NCERT सिलेबस के आधार पर, क्लास 10 के NCERT सिलेबस के आधार पर केवल पहला विधि का ही अध्ययन किया जाएगा। बाकी जो 3 विधियां हैं, आंशिक संयोजकता, आयनिक समीकरण विधि, ये उच्च कक्षाओं में, ये जो आंशिक समीकरण विधि है क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। और बाकी दोनों ये जो विधियां हैं, संयोजकता और आयनिक समीकरण विधि, ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। ठीक है। हो सके तो आंशिक समीकरण और संयुक्ता विधि को क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाएगा। कुछ बता दिया जाता है संयुक्ता विधि, और कक्षा 12 में आयनिक समीकरण विधि भी बताते हैं। तीनों में डिफरेंस है। आंशिक मतलब टुकड़े में बांटना, आंशिक छोटा छोटा टुकड़े में बांटना, मतलब किसी भी बड़े समीकरण को छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ करके बनाना। संयोजकता विधि, संयोजकता के आधार पर बोलते हैं ना किसी तत्व की संयोजकता कितनी है। और आयनिक समीकरण विधि, आयनों के आधार पर जब उनकी संयोजकताओं को, जैसे कोई भी एक बड़ा यौगिक होगा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट में 2 प्रकार का मूलक, एक अम्लीय और एक क्षारीय, उनके आयनों को बदल करके, आयनों को लिख करके संतुलित करना आयनिक समीकरण विधि होता है।
कुछ ऐसी सामान्य जानकारियाँ। ओ गुरुजी, तो देखते हैं जांच और त्रुटि विधि में, इसको लिखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से। हाँ, इसको हेडिंग डाल दीजिए। मेथड अलग है क्या? उसी में कोष्ठ नहीं बनाए हैं। क्या हुआ? और कोष्ठक और डालना है कहाँ पर? हिट एंड एरर, HIT हिट। कोष्ठक और दोनों से बंद है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पर है, पूरा है एक ही में, हिट एंड एरर मेथड। अब सही। तो इसके बारे में पर लिख लेते हैं। मेथड लिखेंगे इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थान पर, सबसे कम स्थान आने वाले परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। उसके बाद अधिक या अधिक और उससे अधिक स्थान पर आने वाले परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। ये है सबसे पहले कम स्थान वाला, उसके बाद अधिक स्थान वाला परमाणु की संख्या को संतुलित किया जाएगा। और यही है अनुमान विधि, क्योंकि अनुमान लगा करके करते हैं। देखिए, नोट कर लिए।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसको चरण बाई चरण अध्ययन करेंगे कि किन तत्वों को पहले और किस क्रम में संतुलित किया जाएगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए विभिन्न पदों को लिखना है। ठीक है, रासायनिक उसी के नीचे से लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए विभिन्न चरण या पद निम्न है। पहला क्रम बाय क्रम यहाँ पर, उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार से अब करना है। पहला लिखेंगे सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण को लिखकर सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर सूत्र के चारों ओर एक कोष्ठक बनाना। दूसरा असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाना। तीसरा, कुल मिलाकर के इसमें समझिए कि कई प्रकार के पद आएंगे। जी सर्वप्रथम तत्वों का संतुलन।
करना। और हमने आपको बताया था तत्वों के संतुलन करने संबंध सबसे पहले किसको, धातु, फिर अधातु और तीसरे पर उपधातु। नहीं उपधातु, उसमें कोई उपधातु उतना आता नहीं है, फिर भी इसमें हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पढ़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धातु क्रम से धातु कमा अधातु कमा हाइड्रोजन कमा ऑक्सीजन, ये क्रम रहेगा, इससे आसान हो जाता है। तीसरा, चौथा, इतना करने के बाद मतलब यहाँ क्रम से धातु अधातु हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित करते जाएंगे और सब में मिलाकर देखते जाएंगे कि धातु को संतुलित करने पर अधातु के बाद जब दूसरा अधातु संतुलित करते हो तो अधातु संतुलित करने के बाद दोबारा धातु को देखते हैं कि कोई बढ़ा तो घटा तो नहीं। अगर धातु वाला घट बढ़ गया तो फिर इस पर चले जाएंगे। ठीक है, चौथा फाइनल है समीकरण की यथार्थता की जांच करना, अर्थात समीकरण के दोनों तरफ के परमाणु या दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। यह ठीक है, अब जांच करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मिटा देना। अब एग्जाम्पल लेकर देखेंगे किस प्रकार से हमें संतुलित करना है। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ। सर मैं घरा से फोन करत हूँ जा फोन आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण देखिए एग्जाम्पल पे लिख देता हूँ। सोडियम को जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, सबसे पहले इसको बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। देखेंगे सबसे पहले इस
रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करके रासायनिक समीकरण बनाएंगे। कौन किसके साथ क्रिया करेगा हमने आपको बताया था। सबसे पहले आप एक ही नोट कर लीजिए, धातु, धातु है ना जी। प्लस ये क्या है, धातु, उपधातु, नहीं जल, जल जल, यौगिक, धातु प्लस जल। समझिएगा, किसी भी धातु को जल के साथ क्रिया कराएंगे, ध्यान समझिएगा, किसी भी धातु को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा धात्विक। इसको नोट कर लेंगे जरूर, ये मैं क्लास 9 का या क्लास 10 का अगले वाले के लिए भी पढ़ा दूंगा, इसी में समझ में आ जाएगा। धात्विक ऑक्साइड बनेगा, धात्विक ऑक्साइड, रुक जाइए, धात्विक ऑक्साइड नहीं, धात्विक ऑक्साइड नहीं, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। आप प्लस, ये कुछ विशेष स्थिति में बनता है, ठीक है, धात्विक हाइड्रोक्साइड। अब प्लस यहाँ पर कोई भी एक प्रकार की गैस निकल सकती है, और वो गैस हमेशा हाइड्रोजन ही होगा। पहला ये परिपूर्ण रूप से एक सूत्र बना है। कोई भी धातु लो, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, कोई भी लो, उसके साथ अगर जल मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड। धात्विक हाइड्रोक्साइड का मतलब जो भी यहाँ पर प्राप्त होगा वो धातु का हाइड्रोक्साइड होगा। तो समझिए, हमने आपको बताया था कि सोडियम है, इसके साथ H2O की क्रिया करवानी है। तो हमने कहा था कि जब इस तरह से एक केवल परमाणु तत्व है और यहाँ पर एक यौगिक है या दोनों यौगिक हैं, तो इस यौगिक का धातु इस यौगिक के अधातु से क्रिया करेगा। लेकिन जल है तो आप जानते हैं, हमने इसको तोड़कर ऐसे बनाया था पिछले वाले लेक्चर में, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल ही कैसे प्राप्त हुआ है, H++OH- से बना। जब इसे तोड़ देंगे तब आप इस धातु का किससे क्रिया करवाएंगे, क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक था ना, ये अम्लीय मूलक था, क्षारीय मूलक। और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। मतलब कि सोडियम अधिक क्रियाशील है तो जल में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और जो ये धात्विक मूलक था उसके साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो देखिए क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड से ना, तो कैसे बनाते हैं, NaOH लिख देंगे क्या, नहीं, कैसे, सोडियम की संयोजकता लिखो Na+ हाइड्रोक्साइड का होता है OH- और क्रिया करवाया तो Na के नीचे क्या आएगा, इस पूरे का 1, और OH के नीचे क्या आएगा, इसका 1, मतलब NaOH लिख दो, NaOH, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया ना। ये सोडियम क्या है, धातु है, और ये हाइड्रोक्साइड का मतलब, तो इसको क्या बोलेंगे, धात्विक हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस जो कि ऊपर की तरफ निकल ली जाए, ठीक, ये बना सकते हैं। अभी तक ये अभी हमने क्या किया, पहले वाला चरण, पहला चरण कि हमें क्या करना है, समीकरण को लिखना है, तो हमने समीकरण को लिख दिया। अब वो पहला चरण था, असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्ठक बनाना है। तो हमने कोष्ठक मान लो बना दिया, ऐसे ऐसे ये बन गया, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको बना दिया। इससे अभी कोई लेना नहीं, वो तो दिखाया हूँ कि हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रहा है। दूसरा चरण में क्या कहा गया है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाना है। देखिए मैं सूची बनाता हूँ यहाँ पर, असंतुलित रासायनिक समीकरण में जितने भी इसमें तत्व हैं उन सब का सूची बनाना है। कौन कौन से तत्व हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इधर भी तो सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा ही होगा, जो लिया वही ना मिलेगा। तो हमने सूची बना लिया, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पर लिख दिया तत्व।
ये पहला स्टेप में मैंने किया, दूसरे स्टेप में ये लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ बना लिया तत्, और तत् के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनकी संख्याओं को लिखना। क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बात समझ जाएगा ना। तो उसके बाद आपको ऐसे बना कर दिखाना नहीं है, अनुमान विधि से। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, समझिए बताते हैं ना ऐसे। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3 है, तो ये अनुमान लगाकर उसी में 2 का गुणा करते 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 हम लोग कर लेते हैं। लेकिन सिलेबस के आधार पर कैसे समझना है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद नहीं अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं, तो अभिक्रिया अभिकारक या अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। अभिकारक के परमाणु की संख्या, मतलब सोडियम के परमाणु संख्या, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, किस में, ऊपर वाले जो है अभिकारक में। यहाँ लिखेंगे, नोट करिए, उत्पाद के परमाणु मनीष समझ आया। अब संचित करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं। देखिएगा, ये ऐसे मैं बनाता हूँ या ऐसे रहने दीजिए। सोडियम के परमाणु संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, और साथ में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है। बाईं तरफ सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ लिख दिए 1। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ लिख दिया 2। ऑक्सीजन बाईं तरफ कितना है, 1 है, 1 लिख दिया, बिल्कुल आसान। दूसरी तरफ क्या देखना है, सोडियम दूसरी तरफ ना उत्पाद में कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है दूसरी तरफ, 2 और 1 3। ऑक्सीजन देखिए इधर 1 है। क्या दोनों संतुलित है, क्या संतुलित है, देखिए ऑक्सीजन संतुलित है और सोडियम संतुलित है। क्या संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन। ये 2 है, तो ये तो करना क्या पड़ेगा समझिए, बहुत आसान है। इसको और इसको समान बनाना है, तो क्या तरीका है, 3/2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 का और इसमें 2 का, है कि नहीं। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे गुणे 3, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें लिखेंगे 2। कैसे गुणा होगा, 2 हाइड्रोजन किस वाले यौगिक में, इसमें है ना, इसी में ना 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर, और ये 3 पहले से था, हमने 2 का गुणा किया, तो 3 जो है उसको समझिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो मतलब इस 3 को 6 बनाना है, तब ऐसे इतना बनाना है, तब हमने 2 का गुणा किया। तो ये 2 कहाँ गुणा होगा, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ठीक, करना पड़ेगा ना, तो देखते हैं। कुछ छोटे स्टेप में भी आ सकता है, और देखते हैं कैसे हल करते हैं। 3 गुना के 6 तो बैलेंस कैसे होगा सर जी, ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो जाए, नहीं ऑक्सीजन। ये देखो कलम है, इसको पिछवाड़े से कैसे पकड़ते हैं, पिछवाड़े से पकड़ने का, पकड़ लिया मेरे घड़ी तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल हाइड्रोजन परमाणु ही असंतुलित है, तो इसी को केवल संतुलित करना है। ठीक है,
तो इसी को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या तरीका होगा, ये ध्यान समझिएगा। इसको 3 बनाना है तो इसको 3 बना दो, क्या जरूरत है 6 बनाना। इसको 3 बना, जो अधिकतम उतना ही बना दो। मतलब इधर एक ही कमी है ना, ऐसा नहीं कि उधर ज़्यादा है तो उसको कम करो, जो ज़्यादा है उसको रहने दो, जो कम है उसको ज़्यादा करो। इसको क्या करना है 3, तो हमने कितने का गुणा किया 3 का 3/2 2 से 2 कैंसिल, 3 ही ना बचेगा। तो 3/2 का गुणा कहाँ करते हैं, बाईं वाले अभिकारक में। ये हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर गुणा कर देते हैं कितने का 3/2 का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम वैसे ही रहेगा प्लस H2O में हमने कितने का गुणा किया 3/2 का। रिएक्टेंट बाकी वैसे ही लिख दो, सोडियम OH प्लस H2। अब देखो तो ये संतुलित हो गया, बिल्कुल हो गया। अब करना क्या है, जहाँ भिन्नात्मक दिखाई दे रहा है उसको हटाने के लिए उसी से सब में गुणा कर देना है। 2 है ना बटे में, तो 2 का इसमें गुणा, 2 का इसी में गुणा, 2 का इसमें गुणा, 2 का हाइड्रोजन में गुणा कर देते हैं। ठीक है, कर दें, हो गया। ठीक है करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो इस 2 को हटाया तो यहाँ लिख दिया 2Na। अच्छा, एक और काम करना होता है यहाँ पर, क्या करना होता है। अब इस स्थिति में देखते हैं कि कितने कितने अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु हो चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले बट्टा हटा लेते हैं, 2 का इसमें गुणा कर दो 2Na प्लस 2 का इसी में गुणा करोगे तो 3H2O मिलेगा। और साथ में आपको हमने दूसरी स्टेप में बताया था कि सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं। फिर भी यहाँ पर धातु तो संतुलित है, तो हमने क्या देखा, अधातु भी संतुलित है, यही क्रम था ना। अधातु के बाद किसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ही संतुलित किया जा रहा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं बट्टे में आया, हटा रहे हैं, और ये रिएक्टेंट होकर के कितना आ गया, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए 2NaOH प्लस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए 2H2। अब चेक कीजिए तो 2 सोडियम, पहले धातु 2 सोडियम, अधातु कौन है, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। इधर कितना, ये 2 कम हो गया, कम हो गया ना। तो एक काम करते हैं, इसको 6 बना, लिखना पड़ेगा तब देखना पड़ेगा। अच्छा हाइड्रोजन देख लो, 3 दूना के 6 है, इधर 2 दूना के 4 और 4 2 6, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया। तो यदि हम अच्छा इसको हटाइए, 3 ऑक्सीजन हुआ सर जी। इधर, 2 ऑक्सीजन। अब जो 3/2 की है ऑक्सीजन में कहा की है, ऑक्सीजन में भी करना होगा ना, हाइड्रोजन H2 कैसे होगा। ठीक है नहीं, हाँ सही है, हमें करने ठीक है। यहाँ 2 रहेगा तो हो जाएगा। ये करना है, देखो हमने 3 बना दिया था ना, 3 बनाने पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, 3 ना के 6 हो गया। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, देखिए इसको बताते हैं। देखो इसको 3/2 का मत गुणा करो, बल्कि संख्या संतुलित करो। हाइड्रोजन 2 था और इधर 3 हाइड्रोजन, एक ये वहाँ पर 2। ठीक, तो क्या करो कि तीसरे वाले मेथड में आ जाओ।
दो हाइड्रोजन है, सबसे पहले धातु को संतुलित कर लिया। सोडियम सोडियम एक है, हो गया। ऑक्सीजन कितना, एक है, इधर भी एक है, हो गया। हाइड्रोजन इधर दो है ना, उधर कितना, दो और एक तीन। अब ये समझो कि 3 है और इधर 2 है, तो देखो सोडियम प्लस, इसको लिख कर बताता हूँ, NaOH प्लस H2। अगर यहाँ 2 लगाओ तो 2 दूना 4, तो इस तरफ हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा। मतलब ये 2 पहले से है, इसको 2 बनाना है तो यहाँ 2 लगाओगे, 2 हाइड्रोजन और ये 2 4, 2 दूना के 4। ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। और क्या है, सोडियम 2 है तो बन गया। तो यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं, तीसरा स्टेप के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। अगर नहीं होता है तो फिर लिख करके अनुमान लगा, या इसमें गुणा करने पर बहुत बड़ा बन सकता है। ठीक है, जो ये स्टेप अपना रहे थे ना लिख करके, वो बहुत बड़ा बन सकता है। कई प्रकार के गुणांक ज़्यादा आ सकते हैं, फिर इनको सरल करना पड़ता है। जबकि सब में किसी अंक से डिवाइड होता हो, मान लो कि यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, तो सब 2 से डिवाइड हो रहा था, तो उसको 2 से डिवाइड करके सरलतम बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ी मेथड दे देता है, इस तरह से अनुमान लगाकर यहाँ संतुष्ट कर सकते हो। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, यथार्थता की जाँच करेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो क्या दोनों पक्ष बराबर है, देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या था, सोडियम कितना है, यहाँ पर सोडियम 2 और दाहिने पक्ष में सोडियम 2। सोडियम के बाद हाइड्रोजन कितना है बाईं तरफ, 2 दूना 4, इधर 4। ऑक्सीजन बाईं तरफ 2, दाहिनी तरफ 2। इस प्रकार से संतुलित हो गया। अगर यहाँ भी नहीं होता तो फिर अनुमान लगाते इस तरह से, लगा लेंगे अनुमान। तो नोट कीजिए इसको, अगला देखते हैं। ऐसे ही करना है, ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, अनुमान लगा करके आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा झट से अनुमान लगाते हैं किस प्रकार से करना है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बना सकते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4, यानी हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4 कहाँ से आता है, हाइड्रोजन और सल्फेट, SO4 -2, 2 माइनस, इसको यहाँ लाया तो SO4 के नीचे क्या आएगा, ये मत लिखो, बन गया ना H2SO4। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फर का अम्ल है ये, सल्फर है ना, सल्फर का ये अम्ल है। हाइड्रोजन है तो अम्ल, हाइड्रोक्साइड है तो क्षार। ये क्षार है और ये अम्ल। अब समझिए, ये क्या है, क्षार, ये क्या है, अम्ल। अब देखिए क्या बनेगा, बना कर दिखाता हूँ, समझिएगा इसको अगले वाले नियम के आधार पर। अब तक हम लोगों ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके जल बनाया, 2 प्रकार, और एक प्रकार जब किसी कार्बनिक यौगिक को गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, धुआं, यानी CO2। अब तीसरे स्टेप के आधार पर दूसरा का ना है उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल है यार। ठीक, अब दूसरी स्टेप के आधार पर देखो इसमें क्या बनेगा। सबसे पहला चीज, इस यौगिक में और इस यौगिक में कैसे क्या करना है समझिएगा। पहले यहाँ पर ट्रायल दिखाता हूँ, डेमो चला रहा हूँ, डेमो। देखिए इस वाले यौगिक में ये क्या है, धातु, और इस वाले यौगिक में ये क्या है, ये भी धातु है। तो हमने कहा कि इस यौगिक के धातु को इस यौगिक के अधातु से क्रिया करवाइए। ये धातु है ना, तो इसका किससे क्रिया कराएंगे, इससे। और इस यौगिक का ये पूरा क्या है,
धातु अधातु क्षारी मूलक, इस क्षारी मूलक को किससे, हम अम्लीय मूलक के साथ क्रिया कराना है। बिल्कुल सिंपल था। अब अम्लीय मूलक के साथ क्रिया कराना है तो आप ये मत समझिएगा कि NaSO4 लिख दीजिए, जबकि हमें धातु और इस अधातु का क्रिया कराना है। ये नहीं लिखेंगे, जो हमने लिखवाया है तो उस नियम से। तो सोडियम लिखिए Na धनावेश SO4 प्लस SO4, इसको एक रफ काम पर बना लीजिए। SO4 पर -2 होता है, कहाँ आया मनीष, Na2 होगा और SO4 का मतलब 1, SO4 के नीचे 1 लिखेंगे, मत लिखो, बन गया SO4। तो पहला बना दो यहाँ पर Na2SO4 प्लस और क्या बचा है हाइड्रोक्साइड और H2। अब समझिए, हमने कहा था कि दो यौगिक में अगर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो दोनों मिलकर के पानी बनता है। H2O ठीक, इसमें ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है ना, और इसमें हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को देखता है तो पानी बनाता है। बना दो पानी, क्या बन गया H2O। बिल्कुल आसान, ठीक है। तो ये बन गया पानी। अच्छा अब देखिए, अब करना क्या है, समझ आया। इस यौगिक में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, तो पानी बनेगा। साथ में इस यौगिक के धातु को इस यौगिक के अधातु को, यही ना होता है अधात्विक मूलक। SO4 - 2 बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो सोडियम सल्फेट बना Na2SO4। तो ये क्या है, धात्विक सल्फेट है। ठीक, और धात्विक सल्फेट है तो यहाँ लिख सकते हैं धात्विक सल्फेट प्लस जल, या धात्विक सल्फेट बोलिए, या एक प्रकार से ये लवण बोलिए। ठीक, अम्ल प्लस क्षार रिएक्टेंट करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाता है। ये क्लियर है। अम्ल की क्षार से क्रिया करवाइए तो लवण प्लस जल बनेगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमें अनुमान लगा करके संतुलित कर दें। बोलिए क्या दिख रहा है, पहले सोडियम देखिए, सोडियम कितना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इतना ही नहीं, चार ही तत्व। सोडियम बाईं तरफ कितना, यहाँ लिखेंगे अभिकारक में, मनी ध्यान देना, और इधर उत्पाद में, दोनों तरफ देखते हैं। अभिकारक में सोडियम कितना है, इधर 1 है। ऑक्सीजन कितना इधर, 1, 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितना इधर, 2, 1 3। सल्फर कितना इधर, 4। दाईं तरफ सोडियम पहले 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 5, ये तो है सही। हाइड्रोजन कितना इधर, 2, ये अंतरित है। सल्फर इधर, ये दोनों क्या हैं, संतुलित हैं। तब सोडियम को संतुलित करना है। सबसे पहला नियम है सोडियम को, 1 है, ये 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2। तो पहले सोडियम को संतुलित करते हैं, इसको बाद में, इसको बाद में। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, फिर से लिखता हूँ अनुमान से। 2 का गुणा करने का मतलब सोडियम है इसमें ना, 2 का गुणा कर दो। इसको यहाँ लिखता हूँ 2NaOH प्लस H2SO4, वैसे ही रहेगा। रिएक्टेंट Na2SO4 प्लस H2O। अब इस स्थिति में देखो तो 2 सोडियम, तो यहाँ बना देते हैं, 2 सोडियम हो गया ना, इधर भी 2 सोडियम। अब 2 सोडियम हो रहा है तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और ये 2 6 हो गया। देखो 6 हो गया, 6 हो गया। दाहिनी तरफ कितना हुआ, 1 4 1 5, तो 5 ही है ना ऑक्सीजन। और साथ में जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी लगा है
तो सोडियम के साथ साथ हाइड्रोजन भी बदल जाएगा। मतलब कितना हाइड्रोजन, 2 और ये 2 4, देखो यहाँ पर 4 हो गया और ये 2। तो अब धातु जब सोडियम संतुलित हो गया तो अब आते हैं किस पर, अधातु पर। सल्फर नहीं करेंगे? देख रहे हैं भी क्या करना है। यहाँ पर ये 2 हो गया है, सोडियम तो संतुलित हो गया। फिर अब ये से अनुमान लगाओ, धातु के बाद अधातु, कौन सा धातु, सल्फर। ऑक्सीजन है ना, या ऑक्सीजन को अंत में करते हैं, छोड़ दो। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन 2 और ये देखो यहाँ लिखा हूँ 4, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। तो ये 2 वाला हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है ना, इसको 2 कर दो। तो फिर लिखा है यहाँ पर नीचे से 2NaOH प्लस H2SO4 रिएक्टेंट Na2SO4 प्लस 2 का गुणा 2H2O हो गया। कितना हुआ, 2 दूना के 4 और इधर कितना है 2 और ये 2 4। लिख दो हाइड्रोजन को 4। ठीक। धातु इस सोडियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि उधर 2 का गुणा हुआ है। अब किसका, सल्फर सही है, चेक कर लो। सल्फर, सल्फर 1 है, इधर सल्फर, ठीक है। और कौन, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कम अधिक 6 है, इधर 5 किधर कम है, दाईं तरफ 6 बनाना है ना। तो देखो कैसे बनाते हैं, नहीं अभी गणना करना है, वो बदला है। कैसे बदला है, देखो 4 और ये 2 6 हो गया। हाँ सही कह रहा है। 2 का गुणा किए तो ऑक्सीजन भी बदला है ना। तो ये 2 और 4 6, ठीक। इधर कितना 4 और ये 2 6, फिर मिला लो, देख लो एकदम हो गया, काम खत्म। सही हो गया। ऐसे करना है, इसको बना करके एक तरफ चेक करोगे बिल्कुल उसमें आ जाएगा। इसको बोलते हैं अनुमान लगाना, ठीक है। कोई दिक्कत है, नोट कर लो और देते हैं क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल 3 आप लोग करना है HNO3। क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोजन नाइट्रेट या बाई नाइट्रेट, ठीक, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसको बनाना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। इसकी धातु को इसके अधातु से और अधातु को धातु से बनाना है। इस तरह ये एक प्रकार की अभिक्रिया का प्रकार भी होगा जो आगे पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रकार से होगा, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों तरफ से विस्थापित हो रहे हैं। सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जल बना रहा है। तो हमने कहा था कि इसमें क्या लिखा है, ये क्या है, कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा यौगिक है। H का मतलब अम्ल, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्षार। ये क्या है, अम्ल, ये है क्षार। तो समझ गए ना कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण प्लस जल। अब अगर समझ गए तो जल बनाना है तो लिख दो H2O झट से। इसलिए मैं इसको इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ ताकि आप जान जाएं कि अगर ये अम्ल है और ये क्षार है तो दोनों क्रिया करके लवण प्लस जल बनाएंगे। तो जल का जानते ही हैं, लिख देंगे झट से पहले H2O। कैसे बनेगा, ये धातु है ना, तो किससे क्रिया होगा, हाइड्रोक्साइड से। क्षार है ना पूरा, और ये धातु किससे क्रिया करेगा, NO3 क्षार से, क्षारी मूलक से। ये तो है, मतलब ये समझिए, देखो तोड़ के दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन प्लस NO3 माइनस के ऐसे संयोग करने से, समझिएगा, इसके संयोग करने से क्या बना है, ये माइनस होता है ना जी, होता है। इन दोनों के संयोग करने से क्या बना है, HNO3। फिर लगाया प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, तो आपको पता है Ca2 प्लस
प्लस हाइड्रोक्साइड OH माइनस था, तब इनको मिलने से ये बना है। अब क्या करना है, इसको मिलाइए इसके साथ, इसको ले लीजिए इसके साथ, बन गया। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो देख लेगा तो क्या बना दिया, पानी बना दिया। बना दीजिए H2, और पानी का फॉर्मूला H2 ही होता है, ऐसा नहीं है कि H ऐसे लिखिए HOH लिखिए, ऐसा नहीं। दूसरा, कैल्शियम किससे क्रिया कर रहा है, नाइट्रेट से, तो कैल्शियम की लिखिए ऐसे Ca2 प्लस, और प्लस करके क्या बनाना है, NO3 माइनस। देखिए ये 2 कहाँ गया, NO3 के नीचे ट्वाइस, तो कैल्शियम के नीचे क्या आएगा, ये वाला 1, और NO3 के नीचे क्या आएगा, पूरा 2 ट्वाइस। तो 1 लिखो न लिखो, हटा दो, क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट, ये हो गया पूरा ट्वाइस, ऐसे बना। बिल्कुल आसान है जी। जी अब संतुलित करना है, करिए संतुलित अनुमान लगा करके, बिल्कुल बेसिक मेथड, सिंपल सा मेथड है। क्या हुआ, हम ये कर रहे हैं, हम कैसे पता नहीं कौन अम्ल और कौन क्षार है, कैसे पता कर रहे हैं उसमें? मैं बता दिया ना। सबसे पहले ये देखो ना कि दोनों यौगिकों में यह अम्ल है कि क्षार है, तो हमने कह दिया कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो अम्ल, और जो हाइड्रोक्साइड होगा वो क्षार। तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो लवण की बात छोड़ो, जल बना कर रख दो, और लवण कैसे बनेगा उसको मैं बता रहा हूँ। ये कहाँ से आया ये पता करो, इसी तो लिखा है था फॉर्मूला, है ना। ये कहाँ से आया, क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन है और NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। अगर याद किए रहेंगे ना तब पकड़ लेंगे कि NO3 को हम क्या बोलते हैं। तो हमने देखो लिख दिया, हाइड्रोजन आई धनावेश होता है, NO3 नाइट्रेट बोलते हैं। अगर याद होगा तो आप झटते जान जाएंगे कि ये नाइट्रेट है, तो इसका संयोजकता माइनस में होता है। ठीक, 3 ऑक्सीजन हो गया तो 1 संयोजकता कम हो जाएगा। अगर 2 लिखते तो यहाँ पर 2 ही रहता, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन है तो 1 घट जाएगा। ही देखिए प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, तो इसमें क्या क्या है, एक है कैल्शियम, एक है हाइड्रोक्साइड, पता ही है। तो कैल्शियम की संयोजकता लिख दीजिए Ca2 प्लस, 2 धनावेश होता है, और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस आवेश होता है। बस इनको मिलने से ये बना, इनके मिलने से ये बना। अब हमें क्रिया करा करके बनाना है कि क्या बनेगा, कैसे पता करेंगे। देखिए पहले यौगिक के धातु को देखो, ये धातु है और ये अधातु है, समझिएगा ध्यान से। कोई भी यौगिक आयनिक बंध या संयोजक बंध से जो बनते हैं उनमें पहला वाला धातु होता है, दूसरा अधातु होता है। या तो पहला अम्लीय मूलक और दूसरा धातु या धात्विक मूलक बोलते हैं। पहला धात्विक मूलक होगा, दूसरा अधात्विक मूलक होगा। मतलब कि ये धातु है और ये अधातु है। नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन भी। तो ये मिलता है तो क्या बनता है, एक प्रकार का यौगिक जो कि अम्ल है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है। अब ये धातु अधातु से ही मिलकर बनता है। कोई भी यौगिक देखो उसमें पहला क्या होगा, धातु, दूसरा धातु। ये तरीका है लिखने का। इसी प्रकार इसमें ये धातु है ना, और ये पूरा अधातु, अधात्विक मूलक। तो अब करना क्या है, अगर इसमें धातु अधातु दोनों है, इसमें भी धातु अधातु मूलक दोनों है, तो इस वाले यौगिक के धात्विक मूलक को इस वाले यौगिक के अधात्विक मूलक से क्रिया करो। ठीक, और इस वाले यौगिक के अधात्विक मूलक को इस यौगिक के धात्विक मूलक से क्रिया करो, बस। ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस का इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि जल H प्लस OH माइनस से बनता है, बना दिया जल। दूसरा नाइट्रेट को कैल्शियम से क्रिया कराना है। आपको पता है कैल्शियम की संयुक्तता 2 प्लस और नाइट्रेट की संयुक्तता NO3 माइनस। आदान प्रदान कर दो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया Ca और 2 वहाँ जाएगा NO3 का ट्वाइस बन गया। उसके बाद अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। समझ आया भाभी मनीष?
कोई पूछना है? क्लियर है ना? अभी और बनाएंगे। ये हिट एंड टायर में तो बहुत आसान पड़ता है छोटे वाले समीकरण के लिए, बड़ा होगा तो तोड़ तोड़ कर करना पड़ेगा। छोटे वाले हम लोग संभाल लेंगे, बड़े के लिए कुछ और नियम लगाना पड़ेगा, बड़ी वस्तु इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसको हटा दूँ, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें लिखवाया जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। उस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूरी है उसको ध्यान देना। चलिए संतुलित करते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या काम करेंगे? धातु कैल्शियम से आ जा। कितना है कैल्शियम? 1 है। इसको मैं हटा देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं। कैल्शियम कितना है? 1 है। इधर कैल्शियम 1, सही है। लिख देता हूँ यहाँ पर कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, हाइड्रोजन लिखिए। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं। कैल्शियम बाईं तरफ देखेंगे ना, इधर लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ और ये राइट हैंड साइड। समझ जाएंगे कि ये क्या है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। ठीक है, देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन कितना है? 1। दाईं तरफ कितना है? देखिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन कितना है? 3, कोष्ठक लगा है 2, और बाहर 2 लिखा है, तो यह 2 दोनों को मिलेगा, दोनों की संख्या। नाइट्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 2, 9, 6, 3 पहले से और इसका 2 का गुणा कराए थे, 3 दूना 6। अब एक और बात समझो, एक और बता देता हूँ। कैल्शियम और ऐसे लिखा है NO3, आप पूरे का ट्वाइस और यहाँ पे लिख दिया 4। समझिएगा संख्या बताने के लिए। कैल्शियम कितना है? 4, 1, 4, मतलब कि यहाँ 1 है तो 4 एकम 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 सबके लिए है ना, ये 4 सबके लिए, ये 2 कोष्ठक के अंदर सबके लिए, और कोष्ठक के अंदर जो भी अपनी संख्या में रहेगा उनके साथ गुणा करोगे। तो समझिए कैसे, देखिएगा नाइट्रोजन की संख्या कैसे बताना है। 4 के बाद कितना नाइट्रोजन अंदर है? 24, 1, और बाहर कोष्ठक के कितना है? 2, 2 एकम 2, उस 2 का 4, 8 हो गया। समझ गए? ऐसे। अच्छा, ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 का 2 में गुणा करो, 6, 6 का 24 हो गया। ठीक, इस तरह से आसान बनता है। तो यहाँ करते हैं, देखते हैं। नाइट्रोजन 1, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना बताएंगे? 2, 1 है, 2 है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ लिख दिया। तो ऑक्सीजन कितना है? बाईं तरफ देखो, ऑक्सीजन 2 लिखा है ना, और आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 और ये 3, 5। दाहिनी तरफ कितना है? देखिए 3 दूना 6 और 1 7। हाइड्रोजन कितना है बाईं तरफ? 2, 1, 3। ये तो बड़ी गड़बड़ हो रहा है यार। 3। इधर कितना है? 2 है। अब देख लो, ये तो भैया एक ही मैच कर रहा है। कैल्शियम ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन को पहले गुणे 2 कर दो, तो नाइट्रोजन कहाँ पर है? यहाँ पर ना, यहाँ 2 कर दिया। ठीक, अब फिर से मिलाना है, फिर से मिलाना है। जब ये हमने 2 किया नाइट्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर घट बढ़ जा रहा है। कितना हो गया? फिर से लिखते हैं यहाँ पर आगे। कैल्शियम में कोई बदलाव नहीं होगा तो लिख देंगे 1, इधर भी 1। ठीक, समझिएगा भाई, दिक्कत होता है। नाइट्रोजन देखिए इधर कितना है? 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन कितना है इधर? 3 दूना 6 और 2 8 हुआ। उधर कितना है? उधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, तो कितना है? 7 है। इधर देखिए हाइड्रोजन का फर्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। 2 और ये 2 4 हो गया। देखो ये 2 2 4 कर लिया। अच्छा, इधर उधर कोई फर्क नहीं है तो 2 लिखेंगे। ठीक, आयुष में अब इसमें दिखेंगे ना, हाँ, ये संतुलित, ये संतुलित, ये दोनों भाई साहब घट बढ़ गए। हाँ।
इनको देखते हैं भाई साहब को। हाइड्रोजन पहले देखेंगे ना, तो इसको दो कर दो। दाहिनी तरफ ना, दाहिनी तरफ है, ये दाहिनी तरफ है तो कहाँ है, यहाँ पर है। इन्हीं के साथ ऑक्सीजन भी है, तो वो भी घटे बढ़ेंगे। तो ये तो 1 1 2 2 ऑक्सीजन घटे बढ़ेगा ना। बाईं तरफ तो कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। दाईं तरफ घट बढ़ गया, 3 दूना 6 और 2 8। अरे अपने आप हो गया है भाई। तो ठीक है, तो ये भी तो हो गया। इधर बाईं तरफ 4 है तो दोनों ऐसे है। ये हिट करना, मारना और ट्रायल या त्रुटि बना लेंगे ऐसे। ये दुआ हो गया सर एकदम। ठीक है, नोट कर लीजिए। बन गया कि नहीं बन गया, ऊपर वाला नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे इसमें, पहला वाला जो समीकरण दिए थे उसको लिख लीजिए। जैसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये नहीं ना था, बस यही ना करना था। इसमें 2 का उसमें 2 का गुणा किया तो ये बन गया 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट कैल्शियम NO3 का ट्वाइस प्लस 2H2O। 2 आयतन में जल प्राप्त हो रहा है, 2 लीटर जल प्राप्त हो रहा है। नोट कर लो, अभी काम देते हैं और आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, लिख लीजिए होमवर्क। मैं देख देता हूँ यहाँ पर। लिखेंगे होमवर्क इसमें है सोडियम क्लोराइड प्लस, इसको आप बनाएंगे भी और संतुलित भी करेंगे, खुद बनाएंगे तभी समझ में आएगा। प्लस सिल्वर, ये है नाइट्रेट। क्या बनेगा, बनाया ना, और साथ में संतुलित करना है। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तीसरा जिंक कार्बोनेट प्लस, तो जिंक कार्बोनेट नहीं है, इसका नहीं है, जिंक ले लेते हैं। जिंक प्लस H2SO4। चौथा PbO लेड ऑक्साइड प्लस, इसमें कार्बन मिलाया, इस सॉलिड होता है कार्बन, क्या बनेगा देखेंगे। और पांचवा है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराना है, दोनों गैसें हैं और इसको संतुलित कर कराना है। ठीक है, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है टॉपिक तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।